Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand, एक बार फिर again in lecture number 3, stakeholders in business organization. We are doing chapter number 5. Friends, I have already discussed in last two lectures what I mean by stakeholders. Who are the different types of stakeholders? मैंने आप सभी को stakeholders की basic definitions बताई और lecture 1, lecture 2 ले लिया. आज मैं lecture 3 लेने जा रहा हूँ. आपके जो examples, try to understanding from Kaplan and PBB. I will be discussing and I have prepared revisionary slides for you. तो आज मैं उन सभी स्लाइड्स के थ्रू आप सभी का ये लास्ट 2 लेक्चर्स का 5 मिनट में रिवीजन करूंगा एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सम स्लाइड्स फॉर यू. फॉर एग्जांपल, हमने देखा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. देयर आर 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स in this. There are 5 learning objectives. One is, what is the meaning of stakeholders? So you should know what I mean by stakeholders. So this is lecture number 3. ये बेटे लेक्चर नंबर 3 है. 2 लेक्चर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं. दिस इज माय थर्ड लेक्चर. दिस विल बी रिविजनरी लेक्चर एंड वी विल बी डिस्कसिंग विद सम एग्जांपल्स. डिफाइन स्टेकहोल्डर्स. डिफाइन इंटरनल, एक्सटर्नल एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स. तो बेटे हमने लास्ट लेक्चर में देखा दैट व्हाट आई मीन बाय स्टेक होल्डर्स. वन कैन बी इंटरनल, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स, मैनेजर्स कैन बी इंटरनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं. जो बाहर के हैं दे हैव सम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, दे हैव सम फाइनेंशियल रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल प्रोवाइडर्स ऑफ फंड, शेयर होल्डर्स, customers, they have paid us money, suppliers, they have given us the raw material. All those persons who have financial contractual relationship, उनको हम बोलते हैं connected shareholders. और बाकी जो बच गया सब खुदा का है, that is external shareholders. And the main shareholders from the objective of each group. And then we have decided the conflict. बेटे हमने लास्ट लेक्चर में एक टेबल प्रिपेयर किया था लेक्चर नंबर 2 में, और उसमें मैंने बताया था इफ दे हैव इंटरेस्ट, हाउ मच इज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ मच इज द लेवल ऑफ पावर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने मैट्रिक्स प्रिपेयर किया था. होप आपको थोड़ा सा आइडिया होगा मैट्रिक्स में. और उस मैट्रिक्स के बेसिस में वी हैव डिसाइडेड कंपेयर द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स. उसके बाद हमने वेरियस स्टेक होल्डर्स की पावर्स को डिस्कस किया. आइए दोस्त थोड़ा सा लेट्स हैव अ लुक, क्विक लुक. So first revisionary slide is, a stakeholder is an individual who has a interest in what the organization does or who affects or can be affected. बेटे 3 वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है. Organization does or who affects or who can be affected is named as stakeholder. ठीक है. Stakeholder, there are 3 categories of stakeholders. We have discussed internal, बेटे पहली category internal, second connected, and third is external. So within internal, employees and directors, shareholders, customers, finance providers, and external means company, community, NGOs, state, government. I have already told you. Now the stakeholders, because they all people have different types of interest, सबका एक्सपेक्टेशन अलग अलग है, तो बेटे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी होगा, और वो कन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स कन्फ्लिक्ट. तो जब कन्फ्लिक्ट होगा, बिकॉज अ कंपनी, बिकॉज अ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कीप ऑल द पीपल हैप्पी, तो to whom I should give preference. So we have seen those 4 cells: high level of control and high level of interest, high level of control and low level of interest, low level of control and low level of interest, low level of control and high level of interest. हमने ये 4 कैटेगरीज बनाई थी, अभी देख लेते हैं. आइए बेटे, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस. Employees, I will say employees are external and managers are internal. All these people are internal because ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से काम कर रहे हैं. इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. पे मिलना, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होना, ज़्यादा कंफर्ट लेवल में रहना. बट मैनेजर्स, दे हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस. सो देयर कैन बी अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड managers, but we are doing whether they are both are internal. Yes, both are internal stakeholders. तो बेटे connected stakeholders, मैंने कहा connected में एक बात का ध्यान रखना है कि there is a contractual relationship between the organization and those stakeholders, and there is a financial transaction there between stakeholders and those ऑर्गेनाइजेशन. तो बेटे प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स, डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स,
कस्टमर्स, सप्लायर्स, इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है एंड देयर इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो बेटे इनको हम जनरली कहते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। तो आप देख लें, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, फाइनेंस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट है बेटे एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, एनजीओ। मैंने एग्जांपल दिया था बीइंग ह्यूमन का, मैंने आपको सलमान खान की बात बताई थी। एनवायरमेंटल प्रेशर्स, बेटे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एनजीओस, गवर्नमेंट, all trade unions that will form under external. They don't have power, but they also have very low interest, low power, low interest. So we will see, but government has high power. So some people, some have high power. तो हम देखेंगे किसका ध्यान देना है। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। I can also stakeholders, I can bifurcate stakeholders instead of internal, instead of connected, instead of external. I can say that these are my primary stakeholders and these are my secondary stakeholders. So when I say primary, generally जो internal होते हैं ना बेटे, और जो connected shareholders हैं, stakeholders हैं, those persons will come under the category of primary and all rest, for example external, they will come under the category of secondary. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, there is a different method. So this is a different method of categorizing shareholders, which is based on whether or not they have a contractual relationship with the organization. It means while bifurcating whether that is a primary stakeholder or whether that is a secondary stakeholder, we have to see that whether there is a contractual relationship between those persons. Primary stakeholders are those, they have a contractual relationship. तो एक बात का ध्यान रखना है बेटे, ये बात का ध्यान रखना है दैट दे हैव कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। इसका मतलब प्राइमरी आर दोज, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आर दोज विच हैव कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। मेरी बात को ध्यान समझ रहे हैं? प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आर दोज विच हैव कनेक्टेड, विच हैव कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, इनफैक्ट स्टेक होल्डर्स who fall in the connected और internal। इसका मतलब प्राइमरी में अगर हम बात करें बेटे, प्राइमरी में दो लोग आ जाएंगे बेटे, एक तो इंटरनल और एक कनेक्टेड। इस बात का ध्यान रखना है जी। सेकेंडरी में वी विल बी हैविंग, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंड दोज पर्संस हु आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल विल कम अंडर सेकेंडरी। ठीक है जी। तो स्टेक होल्डर का कन्फ्लिक्ट हमने डिस्कस किया था, बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव इन हिज लाइफ। कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, बीजेपी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। सिमिलरली इन यूएसए, यू नो, देयर कैन बी डेमोक्रेट्स एंड कांग्रेस पार्टी, ऑल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट मिशंस, सो देयर हैज टू बी अ कन्फ्लिक्ट। सिमिलरली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दोज आर द डिफरेंट पार्टीज, दोज आर द डिफरेंट कनेक्टेड पार्टीज, दोज आर डिफरेंट इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, सो दे मस्ट बी हैविंग अ कन्फ्लिक्ट। तो बेटे कन्फ्लिक्ट को पहले देखना है एंड देन हाउ टू रिजॉल्व दैट कन्फ्लिक्ट। स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, ऑलवेज एम्प्लॉइज वर्सेस मैनेजर्स। एम्प्लॉइज का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उनको जो पे मिला उतना ही काम करें, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो एंड दे शुड गेट सम इंसेंटिव, सम इंक्रीमेंट। बट मैनेजर्स, what managers will objective will be that they get the maximum work done from employees. There will be huge profit because they will be getting bonus on those profits. So there is a difference in the, you know, viewpoint, there is the thought process, there is the expectations. So there has to be a कन्फ्लिक्ट। तो बेटा इसी तरह से कस्टमर्स वर्सेस स्टेक होल्डर्स, मैंने बताया था कस्टमर्स का ऑब्जेक्टिव रहता है कि दैट दे शुड गेट द बेस्ट क्वालिटी एट लोअर प्राइस, बट स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, दे हैव द ऑब्जेक्टिव दैट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ एंड द एमपीएस ऑफ द शेयर, सो दैट कैन बी मैक्सिमाइज इफ देयर इज अ ह्यूज पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ दे चार्ज मोर सेलिंग प्राइस एंड लेस कॉस्ट। So there is a difference, you know. We have already discussed these. तो अब हम आ रहे हैं बेटे Mendelow's पावर इंडेक्स मैट्रिक्स। ये बात भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। तो मैं आता हूँ सीधा बेटे क्वेश्चंस में आ रहा हूँ। आपके स्टडी मटेरियल के कैप्लन और पीबीबी के क्वेश्चंस मैंने मिक्स किए और उनको लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहली बात तो ये समझनी है कि क्या वो क्वेश्चन आपको पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है या नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, वो कुछ फीचर्स बताएंगे एंड देन यू हैव टू थिंक दैट वेदर दैट स्टेटमेंट इज ओके और नॉट। इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैव लिटिल influence over the way an organization is run। आराम से बेटे बेटे बड़ा ही प्यारी सी बात मैंने बताई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट।
इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, दे आर इंटरनल. तो मैं रिपीट करता हूं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर द वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज रन. बेटे मैनेजर्स डायरेक्टर्स को तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रन. नो डाउट लोअर लेवल एम्प्लॉइज का they don't have the effect, because they are the people who are working at operational level. They have to follow the commands given by the tactical and strategic level. So managers and directors are internal stakeholders and they have a very important say. तो बेटे पहली स्टेटमेंट तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है बेटे, रॉन्ग है, मैं इसलिए क्रॉस लगा दिया. द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, बेटे नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज आर ऑलवेज टेंड टू बी सेम. अभी अभी हमने सीखा that managers and directors, they have different expectation, they have highest profit, they want to have bonus, but employees want to work for that much time for which they are being paid, more incentives. तो both have, एक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, या एक मैनेजर्स डायरेक्टर्स नॉर्थ में जा रहे हैं और एम्प्लॉइज जो हैं बेटे लोअर लेवल के वो साउथ में जा रहे हैं. तो देयर हैज टू बी अ कन्फ्लिक्ट. हाउ कैन देयर बी अ सेम टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस? तो बेटे ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो मैंने कहा कि दोनों ही गलत हैं, तो इसमें लिखा था करेक्ट. तो बेटे नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी. बेटे अब ये देखना है, आपको नेगेटिव सेंस में पूछा है दैट वुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अ कनेक्टेड शेयर होल्डर. कनेक्टेड कौन होते हैं? मैंने बताया था जो there is a contractual relationship and those who have a financial transaction. For example, employees और managers तो बेटा इंटरनल में आएंगे. कनेक्टेड में मैंने 4 लोग बताए थे, प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स. आप चेक करिए, कस्टमर्स, सप्लायर्स, शेयर होल्डर्स. बट बेटे एम्प्लॉइज जो हैं दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड शेयर होल्डर, रादर दे आर द पार्ट ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर्स. How would a conflict between a shareholder and a banker? आप बताइए बेटे. Banker is a provider of fund. Shareholder is also a provider of fund. But both have different expectations, different objective. For example, bankers, they want that they should get the equal, there should be liquidity. बेटे bankers का objective रहेगा कि organization में उनका जो लिक्विडिटी है अच्छा रहे ऑर्गेनाइजेशन का, सो दैट दे विल गेट दैट अमाउंट, और हाई सिक्योरिटी रहे जो उन्होंने लोन दिया, कोलेटरल रहे. बट शेयर होल्डर्स विल एक्सपेक्ट, बिकॉज दे हैव गिवन हाई रिस्क, दे आर बियरिंग हाई रिस्क, सो दे वांट मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम दैट. उनका रहेगा कि बैंक इंटरेस्ट लो हो, बट बैंकर्स का क्या रहेगा, दे शुड चार्ज हायर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट. तो बेटे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 भी बता दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज क्लासिफाइड as a internal stakeholder? आइए जी, which of the following is considered as a internal बेटे directors, shareholders are connected, customers are connected, finance providers are connected. बेटे इंटरनल में employees, managers और directors ही तो आते हैं. कितनी बार बता दिया आपको. there are number of different ways of classifying shareholders, stakeholders, including internal, connected, primary, secondary. अब बेटे एक बात देखिए, मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो प्राइमरी है इसमें इंटरनल भी आ जाते हैं और कनेक्टेड भी आ जाते हैं. ठीक है जी. तो आइए देखें, विच 2 of the above categories would supplier fall into? सप्लायर कहाँ पे फॉल करेंगे बेटे? सप्लायर तो बेटे मैं समझता हूँ कनेक्टेड भी हैं. अगर हम कनेक्टेड की बात करें तो कनेक्टेड तो है बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप. और प्राइमरी में 2 लोग आते हैं, इंटरनल और कनेक्टेड. तो सप्लायर आ गए प्राइमरी एंड कनेक्टेड. तो प्राइमरी एंड कनेक्टेड का ऑप्शन देख लीजिए बेटे, प्राइमरी एंड कनेक्टेड, सेकंड एंड थर्ड. बेटे ये है सेकंड एंड थर्ड. तो बेटा सी इज द करेक्ट आंसर. मैं आ गया जी. एबीसी लिमिटेड हैज अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. उनके बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं. द लार्जेस्ट इज
H, a pension company who owns 35% of the ABC Limited's share capital. बेटा इसका मतलब they have huge power and they will be having huge interest. और जहां पर huge power होता है और huge interest होता है तो मैंने कहा they are the key players. So the organization should put more emphasis on these key players. आगे पढ़ते हैं. None of the shareholders own more than 10% of the share capital. Okay, each. H has stated that it is happy with the ABC Limited strategy and dividend and has no intention of intervening in ABC Limited. If ABC Limited prepares Menlo matrix, which quadrant would H fall into? बेटे मैं ये समझता हूँ कि H will be considered as a key player because high level of interest and high level of power. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं. देख लीजिए 6 का वैसे मैंने आंसर लिख दिया है. 6 का आंसर बेटे नीचे लिखे भी हैं. देखो 6 का सी आंसर है बेटे. 6 का सी आंसर है. अच्छा बेटे 6 का सी है. 6 का सी है. इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं बेटे. कीप सेटिस्फाइड है वो इसलिए कि अगर आप वहां ध्यान से देखें तो उन्होंने बताया दैट एच ईच पर्सन डोंट हैव इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ मोर देन 10%. हाँ अगर किसी की 10% से ज़्यादा होती तो हाई पावर होती. तो इसलिए मैं ये मानूंगा कि पावर तो कम है लेकिन इंटरेस्ट हाई है. सो दे शुड बी इन्फॉर्म्ड. ओके एग्जाम्पल नंबर 7. अब हमारे पास 3 एग्जाम्पल रह गए 7, 8 एंड 9. ठीक है जी. 7, 8 एंड 9. 7 में आ जाते हैं. अ स्टेक होल्डर हैज ए हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट बट हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर द ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू मेडलोस द स्ट्रेटेजी शुड बी. बेटे आप इंप्लॉइज की बात करें, अगर हम लोअर लेवल इंप्लॉइज की बात करें तो इंटरेस्ट तो ज्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट, बट दे हैव लो पावर टू इन्फ्लुएंस द थिंग्स. तो आप बताइए बेटे उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं उनको खाली आप इन्फॉर्म कर दीजिए, कीप इन्फॉर्म्ड. तो एग्जाम्पल सी का आंसर देख लीजिए, हमने डिस्कस किया था. ठीक है जी. आइए मैं आ गया जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेक होल्डर्स. मैनेजर्स ओनली नीड टू कंसिडर दोज शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स हु आर की प्लेयर्स ऑन मेंडलोस मैट्रिक्स. Managers only need to consider those stakeholders who are key players on the matrix. Okay. Employees and managers are both internal share, meaning that they have the same objective. बेटे पहली स्टेटमेंट तो गलत ही है. की प्लेयर्स के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट मैट्रिक्स बताए थे. किसी को इन्फॉर्म करना है, किसी को छोड़ देना है. सो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है. एंड एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स बोथ हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. तो बेटे ये भी स्टेटमेंट गलत है. तो मैं कहता हूं कि नीदर डी इज द आंसर. ये हमने आंसर भी डी लिखा हुआ है. नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आई वॉन्ट टू एडवाइज यू कि आप पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 मेरा आराम से देखें, उसका एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें, माइंड मैप बनाएं अपनी हैंड राइटिंग में, सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज इट. बेटे ये लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाले हैं. जस्ट डोंट स्टडी फॉर जस्ट नॉलेज लेवल. F1 इज इंटरकनेक्टेड विद सो मेनी अदर पेपर्स. तो इनका माइंड मैप बनाएं सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज इट. पूरा कंप्लीट होने के बाद ही सोचें पेपर देने का. तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं. आई वॉन्ट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप चाहें तो कर सकते हैं. कोई ऐसी बात ही नहीं है जो हो नहीं सकती अगर आप चाहें तो. नथिंग इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल. तो बेटे आप कर सकते हैं. हिम्मत नहीं हारनी है, करके दिखाना है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. बी हैप्पी, बी जॉली, बी